तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट बता दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु कोष्टक में 1,2, दूसरे कोष्टक में 4,y, तीसरे कोष्टक में x,6 और चौथे कोष्टक में 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। ये जो चार निर्देशांक आपका दिया है क्या है, तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो देखिए एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए तो ये हो गया आपका एक समांतर चतुर्भुज हो गया। नाम रख देते हैं A B C D। ये हो गया। निर्देशांक देखो दिया है इनका कितना कितना, एक इसी क्रम में, तो मतलब क्रम से लेना है। तो एक का निर्देशांक कितना है, तो 1,2 ले लिए। बी का कितना, तो 4,y हो गया। सी का बात करें तो x,6 हो गया। डी का बात करें तो 3,5 हो गया। इतना हो गया इसी क्रम में लेने पर। अब देखिए होता क्या है, अगर लिखना चाहे थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज के बारे में लिख सकते हैं। चलो लिख दे रहे हैं समांतर चतुर्भुज। देखो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजें समांतर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है कि इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। ए से लेकर के सी तक मिला दिए, विकर्ण कहलाया ए सी। इसी तरीके डी से लेकर के बी तक मिला दिए, तो ये क्या कहलाया, विकर्ण कहलाया। यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं। दूसरा पॉइंट होता है इनके विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद अर्थात काटते हैं। ठीक, काटते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो AC है कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, O पर मान लेते हैं बिंदु है। B कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, O पर। मतलब कि इनके एक दूसरे पर विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब कि मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में एक दूसरे को काटते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, तो इसे बताइए। देखिए AC विकर्ण है, एक DB विकर्ण है, तो हम AC विकर्ण है ना, तो O का निर्देशांक निकाल लेते हैं। और फिर DB विकर्ण है तो इसका फिर O का निर्देशांक निकालेंगे और दोनों मध्य बिंदु पर काटते हैं, अर्थात दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए तो यहाँ पर रफली हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने के लिए बना देते हैं। देखिए ये हो गया आपका A विकर्ण AC हो गया। A का निर्देशांक कितना दिया है, तो 1,2 है। यहाँ पे देखो O है, ठीक, यहाँ पे लिख दिए O हो गया। यहाँ पे C है, C का निर्देशांक x,6 है। अब देखिए मध्य बिंदु पर देखो काट रहे हैं ना, तो मध्य बिंदु का मतलब ये आधे आधे पे काट रहे हैं। तो आधे आधे का मतलब कि 1:1 में काट रहे हैं, क्योंकि अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसका निर्देशांक निकालना है, तो इसका निर्देशांक चलो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और ये m1 का मान है और ये आपका m2 का मान है। तो देखो O का निर्देशांक, तो O का निर्देशांक ऐसे रहेगा। ठीक, O का निर्देशांक
फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है, कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 होता है, इतना होता है। चलो m1 का मान कितना है तो 1 हो गया, x2 का मान कितना है तो x हो गया, प्लस m2 का मान 1, x1 का मान कितना तो 1 बटे में m1 m2 1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1 हो गया, कमा m1 का मान 1, y2 का मान 6 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान 2 हो गया बटे में 1 प्लस 1, इतना हो गया। 1 का गुणा x में कर दिए तो ये हो गया x प्लस 1 का गुणा 1 में 1 बटे 1 1 2 हो गया, कमा 6 के 6 प्लस 2 1 के 2 बटे में 2 हो गया, ये हो गया x प्लस 1 बटे 2, कमा 6 2 8 बटे 2, 2 से काट दिए 4 बार में कट गया तो आया कितना x प्लस 1 बटे 2, कमा 4, ये निकल गया आपका। तो ओ का निर्देशांक कितना आ गया, तो ओ का निर्देशांक आपका आ गया इतना। इसी तरीके से अब हम देखिए, ये हम AC के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक निकाले हैं, इसी तरीके से हम DB के मध्य ओ का निर्देशांक निकालते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए तो निकाल देते हैं साइड में। तो अब देखते हैं DB के मध्य ओ का निर्देशांक, तो देखते हैं DB के मध्य ओ का निर्देशांक। तो देखिए निकालेंगे कैसे, एक बार रफली थोड़ा सा बना देते हैं समझने के लिए। देखिए ये पॉइंट आपका D है, ये पॉइंट आपका B है, यहाँ पे मध्य में क्या है तो मध्य में आपका O है। D का निर्देशांक कितना दिया है 3, 5, B का कितना दिया है 4, y। O का निकालना है, देखो O का निर्देशांक, तो फार्मूला क्या होता है, तो हाँ देखिए मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु पे काटते हैं तो इसका मतलब 1:1 हो गया। तो ये हो गया m1 का मान, ये हो गया आपका m2 का मान, यहाँ पे x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो फार्मूला आपका होता है, फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान देखिए कितना है, तो m1 का मान 1 है, x2 का मान कितना है 4 है, प्लस m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 3 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 1, कमा m1 का मान 1, y2 का मान देखिए y है, प्लस m2 का मान 1, y1 का मान 5 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो गया, 4 1 के 4 प्लस 3 1 के 3 बटे में 1 1 2 हो गया, कमा इसका गुणा कर दिए y प्लस 5 1 के 5 बटे में 2 हो गया। और इसको देखो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, देखिए 4 3 7 बटे में 2 कमा y प्लस 5 बटे में 2, इतना हो गया। ठीक बराबर लगा दीजिए, भूल गए थोड़ा सा। तो ये आपका निकल का आया कितना 7/2 कमा y प्लस 5/2। अब देखिए ये किसका निर्देशांक निकला, BD के मध्य O का निर्देशांक। और इसी तरीके से हम AC के मध्य O का निर्देशांक निकाल चुके हैं, कहाँ पे यहाँ पे। अब देखिए होता क्या है, इनके विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं अर्थात काटते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक। तो देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे मध्य बिंदु पर छेद करते इसलिए
AC के मध्य O का निर्देशांक बराबर DB के मध्य O का निर्देशांक, O का निर्देशांक। तो AC के मध्य O का निर्देशांक कितना है? तो देखिए AC के मध्य O का निर्देशांक कितना निकाले हैं? तो ये निकाले हैं x+1 बटे में 2 कामा 4 बराबर BD के मध्य O का निर्देशांक कितना निकाले हैं? तो यहाँ पे देखे निकाले हैं 7/2 कामा y+5/2 इतना हो गया। अब कुछ करना नहीं, तुलना कर दीजिए। देखिए x+1/2 कामा 4 इधर दिया है बराबर 7/2 कामा y+5/2। तो इतना का पहले का तुलना पहले से कर दीजिए, बाद वाले का तुलना बाद से। तो ये हो जाएगा x+1/2 बराबर 7/2। तो देखिए 2 से कट गया, तो बचा कितना? x+1 बराबर 7। तो x बराबर कर देंगे तो हो जाएगा 7 - 1, क्योंकि इधर प्लस का उधर माइनस का। तो x बराबर आया कितना? तो 6। x का मान कितना आया? 6 आया। इसी तरीके से दूसरे का तुलना दूसरे से कर दो, मतलब 4 बराबर y+5/2। इसका बटा एक मान के गुणा कर दो, 4 दूनी 8 बराबर y+5, 5 इधर भेज दो, तो 8 - 5 बराबर y। तो 8 में से 5 घटा दिए, 3 बराबर y। तो y का मान कितना आया? 3। तो कह सकते हैं अतः x बराबर 6 और y बराबर 3। यही क्या हो गया? ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो देखिए एक वृत्त बनाते हैं, पहले समझिएगा। ये हो गया आपका एक वृत्त हो गया, काफ़ी बड़ा बना देते हैं समझने के लिए। ठीक, समझिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है। तो देखिए ये होता है वृत्त का केंद्र मध्य में, ये होता है उसका व्यास। ठीक, अब देखिए कह रहा बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है, मतलब ये जो व्यास है इसी का नाम क्या है? AB। तो चलो हम A पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, B यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो AB क्या हो गया? AB एक व्यास हो गया जिसका केंद्र बीच में होता है। चलो केंद्र का नाम रख देते हैं हम C। ठीक, कितना दिया? देखो निर्देशांक, देखो निर्देशांक इसका दिया है 2, -3। B का निर्देशांक दिया है 1, 4 दिया है। A का पूछ रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे देखिए A का निकालेंगे कैसे? तो अब देखिए बताते हैं। ये पूरा वृत्त हो गया और ये वृत्त की पूरी परिधि है, ये व्यास है, ये केंद्र है, और केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या सब जगह क्या होता है? समान होगा, मतलब जितना यहाँ पे होगा उतना त्रिज्या, उतना त्रिज्या यहाँ होगा, उतना त्रिज्या यहाँ होगा, उतना त्रिज्या यहाँ होगा, उतना त्रिज्या यहाँ होगा। इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ तक, मतलब C से लेकर B तक जितना दूरी होगा उतना दूरी C से लेकर के A तक है। और जब दूरी समान है तो इसका मतलब अनुपात 1:1 में हो गया। तो ये हो गया आपका M1 का मान और ये हो गया आपका M2 का मान। अब देखिए ये होता है आपका x1 y1, ये आपका xy होता था, ये आपका x2 y2 होता था। तो देखिए अब देखिए फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला आपका होता है C का निर्देशांक, C का निर्देशांक के लिए फार्मूला होता है x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस
m2। ये होता फार्मूला। अब मान रखिए x का मान कितना है 2 है, कामा y का मान कितना है तो -3 बराबर m1 का मान 1, y2 का मान 1 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान x1 है गुणे x1 बटे 1 प्लस 1, m1 m2 का मान 1 प्लस 1 ये हो गया, कामा m1 का मान 1, y2 का मान 4 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान तो y1 और बटे में m1 m2 1 प्लस 1 इतना हो गया। ये हो गया 2 कामा -3 बराबर 1 का गुणा 1 में 1 प्लस 1 का गुणा x1 में तो x1 अपान 2 कामा 4 1 के 4 प्लस y1 का गुणा 1 में तो हो गया y1 और बटे में 1 1 2 हो गया। अब कुछ करना नहीं, अब तुलना कर दीजिए, पहले का तुलना पहले से, दूसरे का तुलना दूसरे से। तो देखिए 2 कामा -3 है, ऐसे यहाँ पे इतना कामा इतना है तो 2 बराबर इतना कर दो। तो देखो अब 2 बराबर 1 प्लस x1 और बटे में 2 इतना हो गया। इसका बटा 1 मान के 3 गुणा कर दो, 2 दूनी 4 बराबर 1 का गुणा इतना में कर दिए तो 1 प्लस x1 हो गया, 1 इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा तो 4 माइनस 1 बराबर x1 तो घटा दिए 3 बराबर x1 तो x1 का मान कितना आया तो x1 का मान आ गया 3। इसी तरीके से -3 बराबर 4 प्लस y1 और बटे में 2, इसका बटा 1 मान के 3 गुणा कर दो तो हो जाएगा -3 दूनी 6 बराबर ये 4 प्लस y1 प्लस का 4 इधर माइनस का हो जाएगा तो -6 -4 बराबर y1 जोड़ दिए तो कितना हो गया तो -10 बराबर y1 तो y1 का मान कितना आया -10। अब पूछ रहा a का निर्देशांक, तो a का निर्देशांक कितना था x1 y1, अतः लिख सकते हैं अतः a का निर्देशांक कितना है तो x1 कामा y1 है तो x1 का मान 3 कामा y1 का मान -10। ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है यदि a और b क्रमशः -2 कामा -2 और 2 कामा -4 हो तो मतलब a का निर्देशांक इतना दिया है, b का निर्देशांक इतना दिया है, तो बिंदु P निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब एक तीसरा कोई बिंदु है जिसका हमें निर्देशांक निकालना है, जो कि नाम क्या है उसका P। फिर कह रहा है ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो देखिए एक थोड़ा सा रफली चित्र बना लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका, ठीक, एक इसमें कह रहा है P रेखाखंड AB पर स्थित है, इसका मतलब ये हो गया A और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया B, इसी पर स्थित है P। अब P बीच में स्थित है कि यहाँ पे स्थित है कि यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, ये चीज़ को समझना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपका दिया है AP बराबर दिया है आपका 3/7 AB, ठीक, बात समझ में आया। अब अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए AP उधर कर देते हैं 7 इधर, तो हो जाएगा 7/3 बराबर AB अपान AP। देखिए कुछ किए नहीं है, 7 इधर कर दिए, इधर गुणा में था, सॉरी इधर भाग में था, इधर गुणा में हो गया, ये 3 इधर गुणा में था, इधर भाग में हो गया। तो ये आ गया आपका AB बटे AP बराबर कितना 7/3। इसका मतलब AB का मान कितना है 7, AP का 3। तो AB मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना है, तो ये आपका 7 है यहाँ तक, ठीक, 7 है, 7 दूरी AP 3 है। तो अब देखिए मान लेते हैं कि P यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका पॉइंट कौन सा P।
AP कितना है, तो ये है आपका 3 पॉइंट है। ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। अब बताइए यहाँ A से लेकर के B तक 7 है, A से लेकर के P तक कितना 3 है, तो यहाँ तक कितना बचा, तो ये बच गया आपका 4। इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब निर्देशांक किसका दिया, A का दिया है कितना, तो -2 कामा -2, B का कितना दिया है, तो 2 कामा -4 दिया है। P का हमें निकालना है। अब देखिए दिया है ये M1 का मान, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है, देखिए M1 का मान यहाँ पे देखो कितना है 3, M2 का मान कितना है, तो देखिए 4 दिया है। ठीक, अब देखिए ये है आपका X1 Y1, ये है आपका X2, ये Y2, ये क्या होता है, तो X, Y होता है। हमें P का निकालना है, तो देखिए P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक फार्मूला होगा XY बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2 कमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। अब देखिए मान रखो, M1 का मान कितना 3, X2 का मान कितना है 2, प्लस M2 का मान कितना है 4, X1 का मान कितना है, तो -2 बटे में M1 प्लस M2, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, ये हो गया। M1 का मान 3, Y2 का मान -4 प्लस M2 का मान 4, Y1 का मान -2 बटे में M1 प्लस M2, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, देखिए गुणा करिए, 3 दूनी 6 प्लस माइनस 4 दूनी 8 और 3 और 4 7 हो गया, कामा प्लस माइनस 3 चौक 12 प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे में 4 3 7, और सॉल्व कीजिए इसको। देखिए 8 में से 6 घटा दिए तो -2 बटे में 7 कामा -12 -8 -20 हो गया बटे में 7। तो देखिए अब इससे ज़्यादा तो हल हो नहीं सकता है, तो P का निशान कितना निकला, -2 बटे 7 कामा -20 बटे 7 आ गया। तो अतः लिख सकते हैं, अतः P के निर्देशांक, P का निर्देशांक कितना है, तो -2 बटा 7 कामा -20 बटा 7। तो ये है आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, ये प्रश्नावली आपका यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 8 ही तक था। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्नावली 7.3 को, जो कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।